तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि प्रथम विश्व युद्ध के कारण क्या थे, वो कौन सी परिस्थितियाँ थीं जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध को जन्म दिया। तो तत्कालीन रूप में देखें तो हम सेराजेवो कांड को देखते हैं। और सेराजेवो कांड ये था कि ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या कर दी गई बोस्निया में। और जो है बोस्निया जो है अभी हाल ही फिलहाल एक सर्बिया नामक जो देश है उसके मदद से ये स्वतंत्र हुआ था। तो ऐसे में क्या हुआ कि जब ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या हुई तो ऑस्ट्रिया ने उसका जो है बदला लेने के लिए, हिसाब किताब करने के लिए क्या किया, उसने सर्बिया पर अपमानजनक शर्तें जो है उसे मानने के लिए मजबूर किया। जो नहीं मानने पे क्या हुआ, ऑस्ट्रिया ने जो है सर्बिया पर आक्रमण कर दिया। लेकिन इसमें समस्त विश्व कैसे शामिल हो गया, इसकी एक पृष्ठभूमि हम देखेंगे। ठीक है, ये युद्ध जो है ऑस्ट्रिया और सर्बिया का युद्ध कैसे विश्व युद्ध में बदल गया, इसको हम देखेंगे। जो प्रथम विश्व युद्ध है इसकी जो आधारशिला है वो बहुत पहले ही तैयार हो चुकी थी और धीरे धीरे हो रही थी। अगर प्रथम विश्व युद्ध के कारणों की हम बात करें तो इसमें जो है यूरोप में बढ़ता हुआ उग्र राष्ट्रवाद है, यूरोपीय देशों की साम्राज्यवादी भावना, औद्योगिक क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा, बिस्मार्क की कूटनीतिक संधियाँ, फिर जो कि जर्मनी का प्रधानमंत्री था, फिर है जर्मनी विरोधी त्रिमुखी संधियाँ। ठीक है, और कारण क्या था, जर्मनी की महत्वाकांक्षाएं और बिस्मार्क के बाद जो जर्मनी के नए प्रधानमंत्री बने थे विलियम कैसर, इनकी महत्वाकांक्षाएं। ठीक है, साथ ही अन्य यूरोपीय राष्ट्रों की भी महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई थी। इसके साथ ही झूठे जो प्रचार प्रसार हो रहे थे अखबारों में और अफवाहें फैलाई जा रही थी, और साथ ही विभिन्न राष्ट्र आपस में गुप्त संधियां कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ें प्रथम विश्व युद्ध के लिए कारण थे। अब हम इन कारणों को थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तो ये 17वीं सदी में ही जो है प्रथम विश्व युद्ध की आधारशिला जो है वो पड़नी शुरू हो चुकी थी। इसमें क्या हो रहा था कि यूरोप में उग्र राष्ट्रवाद पनप रहा था और सभी अपने अपने राष्ट्र के हितों के बारे में सोच रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय हितों की किसी को कोई परवाह नहीं थी और यूरोपीय देशों में साम्राज्यवाद की भावना बढ़ रही थी। आप जानते हैं कि जो ब्रिटेन है उसके अनेक उपनिवेश थे, पूरे विश्व में जो है उसका शासन चल रहा था। तो ऐसे में अन्य यूरोपीय देश जैसे फ्रांस हो गया, या फिर जो है फ्रांस के साथ साथ आप मान सकते हैं इटली हो गया, जर्मनी हो गया, ये सारे जो देश हैं तो ये लोग भी जो है साम्राज्यवादी भावना जो है इनके अंदर भी थी। और औद्योगिक क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा भी चल रही थी। आप जान रहे हैं कि 17वीं सदी में ब्रिटेन जो है औद्योगिक क्रांति की अगुवाई कर रहा था। तो ऐसे में अन्य राष्ट्र भी जापान, जर्मनी, फ्रांस, रूस, इटली, ये सभी भी क्या कर रहे थे, औद्योगिक क्षेत्र में ये लोग भी आगे बढ़ रहे थे। तो एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा हो रही थी। और जब औद्योगिक क्षेत्र में क्रांति होती है तो क्या होता है कि कच्चे माल की आवश्यकता होती है। कच्चे माल की आवश्यकता के लिए ये लोग क्या कर रहे थे, ज़्यादा से ज़्यादा उपनिवेश अपना बनाना चाहते थे और एशियाई और अफ्रीकी राष्ट्रों पर अपना जो है कब्जा करना चाहते थे, ताकि ये क्या कर सके कि जो है अपने लिए अधिक से अधिक कच्चा माल वहाँ से प्राप्त कर सके और जिससे ये अपने मशीनीकरण द्वारा तैयार माल बना के बेच सके, व्यापार कर सके। अन्य क्या रीजन थे, बिस्मार्क की कूटनीतिक संधियाँ। बिस्मार्क आप जानते हैं कि जो है यहाँ का जर्मनी का प्रधानमंत्री था। इसने पहले ही फ्रांस को हरा चुका था और ये फ्रांस के अल्सेस और लारेन प्रांत को छीन चुका था। तो इसको ये अंदाजा था कि जो फ्रांस है वो कभी न कभी बदला लेने की सोचेगा ही सोचेगा। तो ये क्या कर रहा था कि ये विभिन्न संधियाँ कर रहा था, ताकि जो फ्रांस है उसके पड़ोसी देशों से भी ये संधियाँ कर रहा था कि फ्रांस को क्या किया जा सके, मित्र विहीन और असहाय किया जा सके और स्वयं को शक्तिशाली बनाया जा सके। तो क्या किया, बिस्मार्क ने एक त्रिगुट संधि के नाम से इसे जाना गया, एक संधि की किसके बीच, जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रिया हंगरी के बीच में। तो वहीं जो है जर्मन विरोधी एक त्रिमुखी संधि जो है कि यूरोप के देशों ने, किसने, इंग्लैंड, फ्रांस और रूस ने। इंग्लैंड ने इसलिए जो है ये संधि की जर्मनी के विरुद्ध में, क्योंकि इंग्लैंड जो है अपनी नौसेना के बल पे पूरी दुनिया पे राज कर रहा था। उसके पूरी दुनिया में बहुत ढेर सारे उपनिवेश थे। और क्या हुआ था कि जब जर्मनी में बिस्मार्क के बाद जब प्रधानमंत्री नए बने विलियम कैसर, तो इनकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ी थी। ये भी क्या किए कि अपने नौसेना का विकास करने लगे। तो ऐसे में जो ब्रिटेन है उसने जर्मनी को अपने एक प्रतिस्पर्धी के रूप में देखा। साथ ही फ्रांस तो
से तो इनका 36 का आंकड़ा था, क्योंकि इसने जर्मनी ने फ्रांस को हरा के इसके महत्वपूर्ण प्रांत जो है इसे ले लिए थे। और अभी भी फ्रांस के पड़ोसी देशों से जर्मनी मित्रता करके फ्रांस को असहाय और मित्रहीन बनाना चाहता था। और साथ ही रूस ने भी क्या किया कि इन लोगों का साथ दिया, त्रिमुखी मैत्री संधि में फ्रांस और इंग्लैंड के साथ में रहा। ठीक है, तो ये सब जो रीजन है ये मिलके प्रथम विश्व युद्ध की जो है नींव को तैयार कर रहे थे। तत्कालीन जो सेराजेवो कांड है वो तो मात्र एक बहाना था, जो कि जहाँ पे ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या कर दी जाती है। अब हम देखते हैं कि साधारण सा दिखने वाला ये एक घटना थी या दुर्घटना कह सकते हैं, वो प्रथम विश्व युद्ध में कैसे बदला। ऐसा क्या हुआ कि समस्त विश्व जो है अराउंड 37 कंट्रीज में शामिल हो गए। 6 करोड़ सैनिकों ने भाग लिया इसमें, और लगभग 1 करोड़ से भी ज़्यादा सैनिक मारे गए, जिसमें भारत के भी 10-12 लाख सैनिक थे, क्योंकि भारत जो है ब्रिटेन की तरफ से इस युद्ध में भाग लिया था। तो देखते हैं तत्कालीन कारण सेराजेवो कांड दिखता है। ऑस्ट्रिया के जो राजकुमार हैं उनकी बोस्निया में हत्या हो जाती है, और जो बोस्निया है वो तत्कालीन सर्बिया की मदद से जो है स्वतंत्र हुआ था। तो ऐसे में ऑस्ट्रिया ने जो है सर्बिया पे कई सारी शर्तें थोपी, जो कि सर्बिया की संप्रभुता पे क्या था, आक्रमण था। तो इसलिए सर्बिया ने उसको नहीं माना। लेकिन इतनी ज़्यादा कठोर और कड़ी शर्तें ऑस्ट्रिया ने क्यों रखी, क्योंकि ऑस्ट्रिया जो है, ऑस्ट्रिया को जर्मनी का समर्थन था और ऑस्ट्रिया जर्मनी के बल पे कूद रहा था। और इधर जो सर्बिया है इसको रूस का समर्थन था और रूस को फ्रांस का समर्थन था। तो इस प्रकार से देखते हैं ये युद्ध किसके बीच शुरू होता है, जर्मनी के बीच ऑस्ट्रिया की तरफ से, और रूस और फ्रांस जो है इसके जर्मनी के विरुद्ध लड़ते हैं सर्बिया की तरफ से। फ्रांस तो कट्टर शत्रु था ही जर्मनी का, क्योंकि जर्मनी ने उसको पराजित करके उसके महत्वपूर्ण जो है क्षेत्रों को छीन लिया था। अब अन्य राष्ट्र इसमें कैसे शामिल हुए, कैसे ये विश्व युद्ध में परिणत हुआ, तो इसका रीजन ये था कि जो जर्मनी है इसने बेल्जियम इसके पड़ोस में था और बेल्जियम ब्रिटेन के भी पड़ोस में था। तो जर्मनी ने कहा कि तुम मुझे रास्ता दो ताकि मैं ब्रिटेन पे आक्रमण करूं। तो बेल्जियम ने रास्ता देने से मना कर दिया। तो जर्मनी ने क्या किया, बेल्जियम पर आक्रमण कर दिया। तो जब बेल्जियम पे आक्रमण हुआ तो ब्रिटेन ने सोचा कि मेरे पड़ोसी पे आक्रमण मेरे जो है सीमाओं की सुरक्षा के लिए भी क्या है, एक खतरा है। तो ऐसे में ब्रिटेन ने भी इस युद्ध में जर्मनी के विरुद्ध भाग ले लिया। यहाँ आप देख रहे हैं, मैंने लिखा है जर्मनी ने फ्रांस पर आक्रमण करने के लिए, यहाँ फ्रांस नहीं रहेगा, ब्रिटेन पर जो है आक्रमण करने के लिए उसने बेल्जियम से रास्ता मांगा। नहीं देने पे उसने बेल्जियम पर आक्रमण किया। और फिर ब्रिटेन का पड़ोसी होने के नाते ब्रिटेन ने सोचा कि हमारे लिए भी ये खतरा है, तो ब्रिटेन भी इस युद्ध में शामिल हो गया। चीन भी जो है इसमें इन्हीं जो है मित्र राष्ट्रों के साथ चीन यहाँ पे शामिल हो गया। इटली इसलिए शामिल हो गया, हालांकि आप शुरू में देखते हैं कि इटली की जो है एक त्रिकूट संधि हुई थी जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ, लेकिन इन मित्र राष्ट्रों ने कहा कि यदि हम जीतेंगे तो तुम्हें कुछ प्रांत देंगे। तो ऐसे में इटली को मित्र देशों के साथ रहना लाभदायक लगा, तो इटली जो है मित्र राष्ट्रों के साथ चला गया। जापान भी इन्हीं लोगों के साथ रहा और रोमानिया भी इन्हीं के साथ रहा। अमेरिका इस युद्ध में 1917 में कूदा। सबसे देख रहे हैं युद्ध शुरू हुआ है 1914 में, 3 साल बाद जो है 1917 में अमेरिका इसमें इसलिए कूद पड़ा क्योंकि ब्रिटेन के एक जहाज को, यात्रियों का जहाज था, जिसे कि जर्मनी ने क्या किया, डुबो दिया, उस पर हमला कर दिया। तो उसमें अराउंड 1000 जो है यात्री थे, जिसमें से 100 से ज़्यादा यात्री कहाँ के थे, अमेरिका के थे। अराउंड 125 यात्री, 1000 में से 125 यात्री अमेरिका के थे। तो ऐसे में अमेरिका को ये बात अच्छी नहीं लगी कि जर्मनी ने इस चीज़ को भी ध्यान नहीं रखा और उसमें महत्वपूर्ण नागरिक थे अमेरिका के। तो ऐसे में क्या किया कि अमेरिका भी 1917 में इस युद्ध में जो है वो कूद पड़ा। इस प्रकार ये एक साधारण सा दिखने वाला युद्ध जो है विश्व युद्ध में परिणत हो गया। इसमें जो है 37 से अधिक देशों ने भाग लिया, इसमें 6 करोड़ से अधिक सैनिकों ने भाग लिया, 1.5 करोड़ तक सैनिक मारे गए, भारत के 10-12 लाख सैनिकों ने भाग लिया। तो इस प्रकार एक छोटी सी जो घटना है सेराजेवो कांड, जिसमें ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या होती है, उसने विश्व युद्ध का स्वरूप धारण कर लिया। आई होप कि ये जो है आपको हेल्प करेगा समझने में टॉपिक को। तो धन्यवाद और सॉरी
ये जो है जो सिलेबस है वो बीए थर्ड ईयर का है। बीए थर्ड ईयर का जो तृतीय प्रश्न पत्र है तो उसमें आप पढ़ते हैं पेरिस की संधि, वर्साई की संधि। तो उसको जो है समझने के लिए आप, चूंकि वो प्रथम विश्व युद्ध के बाद ही वो संधियाँ हुई, तो जर्मनी को ही क्यों उत्तरदायी ठहराया गया, क्यों जर्मनी पे इतनी ढेर सारी अपमानजनक शर्तें थोपी गई, क्यों उस पर इतने सारे प्रतिबंध लगाए गए, वो इसलिए क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत ही किसने की है, जर्मनी को माना गया, क्योंकि उसने ही क्या किया, ऑस्ट्रिया को उकसाया कि तुम जो है ऐसा करो या सर्बिया के लिए जो है कठोर शर्तें भेजो, ये सारी बातें। तो आई होप कि पेरिस की संधि, पेरिस और वर्साई की संधि को समझने के लिए प्रथम विश्व युद्ध को समझना आपके लिए हेल्प करेगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।